नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से कर्मचारियों के टर्मिनेशन को लेकर जो है एक नया पत्र जारी किया गया है, जिसके अंदर अगर किसी भी कर्मचारी की जो है नौकरी समाप्ति करी जावा है तो उसके लिए जो है कमेटी के द्वारा जो है फैसला लिया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई जो है डीडीओ ने अपनी पावर के हिसाब से खुद जो है भाई कर्मचारी को जो है टर्मिनेशन करने का काम कर दिया। बस जो है डीडीओ को जो है ऑनलाइन शिकायत देनी पड़ेगी, उससे आगे का जो है प्रोसेस चलेगा, जिसका बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन लेटर के अंदर दे रखी है। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, ये वाला पत्र है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से लिखा गया है और ऑल डीडीओ व जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के हैं तो इनको जो है पत्र लिख दिया है। और यो जो पत्र है 1/8/2024 को जारी किया गया है। इसके अंदर साथियों क्या क्या बातें लिख के सारी बतावांगे भाई। अगर किसी भी कैंडिडेट की टर्मिनेशन की बात आवा है तो उसके बारे में जो है सारी बातें बता रही भाई। नया प्रोसेस जो है शुरू किया गया है, इसको जो है फॉलो करना पड़ेगा प्रत्येक डीडीओ ने, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी बनाई थी 2022 पॉलिसी, उसका जो 5.8 नंबर पैरा है उसके अंदर ये चीज़ें जो है मेंशन कर रखी। इस प्रकार से टर्मिनेशन अगर किसी कैंडिडेट को कराया जाएगा तो आगे जो इन्होंने भाई प्रोसेस बना रखा है, इस प्रोसेस को जो है फॉलो करना पड़ेगा आगे से किसी भी कर्मचारी को हटाने के लिए। तो बस साथ ही इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले तो जो है अगर कोई कैंडिडेट भाई किसी का व्यवहार गलत है या किसी के डीडीओ के साथ में वह उसके पास में कंप्लेंट पहुंची है और उसको जो हटाने की नौबत आ जाती है, तो जो भाई डीडीओ को जो है पोर्टल के ऊपर जो है शिकायत यानी कि एक जो परफॉर्मा होगा उसको जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर जो है सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कंप्लेंट करेगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को, यानी कि वह पोर्टल के थ्रू जो है शिकायत भेजेगा। उससे आगे जो है नोटिस के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम उसका जो है 5 दिन के अंदर जो है उस कैंडिडेट को जो है नोटिस भेजेगा। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर जो है उसका प्रोसेस रहेगा, उसको रिसीव करेगा कंप्लेंट को और फिर आगे जो है कैंडिडेट को नोटिस भेजेगा भाई, जिस कैंडिडेट को हटाया जाना है। ठीक है, तो कैंडिडेट का रिस्पॉन्स, कैंडिडेट को जो है 3 दिन मिलेंगे उस कंप्लेंट का जो है रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर मान लो कि सबसे पहले तो भाई डीडीओ ने जो है शिकायत प्राप्त करी और डीडीओ ने जो है उसको टर्मिनेशन करना है तो एचकर्न के पोर्टल के ऊपर जाओगा और एचकर्न को बताओगा भाई इस प्रकार से जो है कर्मचारी का व्यवहार हो रहा है, पूरा जो परफॉर्मा है उसको फिलअप करना पड़ेगा। पोर्टल के ऊपर सारी बातें मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, क्या कारण है, किस कारण से इसको हटा रहे हैं, हर क्या रीज़न है। फिर एचकर्न का प्रोसेस 5 दिन का रहेगा। 5 दिन के बाद में वो जो है कैंडिडेट को भाई नोटिस भेजेगा कि तेरे खिलाफ़ जो है इस प्रकार से भाई शिकायत आई है तो तेरा क्या सुझाव है। पर 3 दिन का जो है टाइम मिलेगा उस कैंडिडेट को उस नोटिस को वह पूरा करने का। ठीक है भाई, तेरे खिलाफ़ इस प्रकार से शिकायत आई, भाई क्या कारण है, तू ये काम करा है या नहीं करा है। तो इस प्रकार से जो भाई फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो एक कमेटी गठित करेगा जो फैसला लेगी और उन दोनों की जो आपस में बातचीत करवाओगी। ठीक है, अगर मान लो भाई वो जो है अटेंड नहीं करते मीटिंग को, दोनों की जो है मीटिंग होगी, डीडीओ की भी होगी और जो कर्मचारी है जिसको हटाया जाना है उसकी भी होगी भाई। आपस में जो उनसे पूछा जाएगा भाई क्या कारण है, आप इसको क्यों हटा रहे हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, तो उसके बाद में जो भाई अगर वहाँ पे भाई कौन सा भी पर्सन जो वहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग नहीं अटेंड करता हुआ मीटिंग को, तो उनकी जो है ऑनलाइन मीटिंग भी रखने का काम कराया जाएगा। दोनों कैंडिडेटों को जो उस मीटिंग के अंदर जो है ज्वाइन करवाने का काम कराया जाएगा और आपस में जो उनकी बातचीत करवाई जाओ। एचकर्न जो उस कमेटी के अंदर जो है फिर जो वो उनकी बातें होंगी, क्या क्या वो जो आपस में जो है कौन रिस्पॉन्सिबल रहा है, क्या कंप्लेंट है, सारी की सारी जो है उस यानी कि आपस में जो है उनकी कमेटी जो है सारी बातें सुनेगी। किसने जो है क्या क्या कह रखा था, क्या क्या बातें हुई, सारी बातें होंगी। डिस्कशन ऑफ एम मेकिंग, यानी कि बाद में जो है उसके ऊपर जो है कमेटी फैसला लेगी भाई जो किस प्रकार से यानी कि इसको जो है टर्मिनेशन कराया जाए नहीं कराया जाए, क्या मैटर था।
तो आपस में उनकी जो है बातचीतें होगी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है उसकी अप्रूवल देगा। अगर कैंडिडेट यानी कि भाई उसके लिए जो है कुछ भी यानी कि बातें होती है तो कैंडिडेट को जो भाई नोटिस दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अगर कैंडिडेट को रिलीव करना है तो उसका भी नोटिस उसको मिलेगा। अच्छा, अब उसके बाद में जो है कैंडिडेट को पोर्टल के ऊपर जो है उसकी अप्रूवल जो है सीईओ देगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का। जो टर्मिनेशन है उसके यानी कि डिसाइड करेगा जो सीईओ है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का। तो भी इस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट कार्रवाई करी जाओगी। तो इस प्रकार से जो है कैंडिडेट के लिए खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने एक पूरा प्रोसेस बना दिया भाई 5.8 नंबर पैरेगा। और ये जो प्रोसेस है वह 15/8/2024 से जो है लागू हो जाएगा। सभी को जो भी इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी को हटाया जावा है तो इसका बारे में जो है पूरा प्रोसेस समझा दिया है, क्योंकि बहुत सारे साथी जो भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, क्योंकि डीडीओ उनको तंग कर रहे हैं और ना उनको जो है टाइम के ऊपर जो है सारी चीज़ें की सुविधा मिलती है, और कर्मचारियों के साथ में थोड़ी बहुत जो है खींचतान हो जाती है, जिसके कारण उनको जो है नौकरी गंवानी पड़ा है। तो अब जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने प्रोसेस बना दिया है। अगर किसी कर्मचारी को टर्मिनेशन कराया जाएगा तो उससे पहले उसके जो भाई ऑनलाइन शिकायत करनी पड़ेगी, फिर कमेटी बैठेगी, कमेटी के अंदर फैसले होंगे, फिर सारी चीज़ों का जो है वह काम होगा। तो आप साथियों को कैसा लेटर लगाइयो, क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने ये सही कराया है गलत कराया है, तो आप साथियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप साथी भी जो है कमेंट जरूर से ज़रूर करना। आप साथियों लोग जो भाई यही जो है ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं और इसी प्रकार की ताज़ा और सच्ची जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों ने तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।